Hi everybody. Now the first question in this video will be the diagram given below shows two paths drawn inside a rectangular field. One horizontal and one vertical path is drawn inside a rectangular field 50 meter long and 35 meter wide. The wide of each path is 5 meters. ये जो path given है इसकी width कितनी है? ये भी 5 मीटर है और इधर से भी इसकी विड्थ हमारी 5 मीटर है. देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये पूरी अगर 35 मीटर है इसकी ब्रेड्थ अगर पूरी 35 मीटर है, सिर्फ इतनी सी शेडेड पोर्शन जो है ये हमारी 5 मीटर है. तो 35 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 30. अब 30 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15. तो इतनी वैल्यू हो गई हमारी 15 मीटर और ये वैल्यू भी हो गई हमारी 15 मीटर. सो 30 एंड प्लस 35. अब इधर 50 में से 5 मीटर्स तो ये वैल्यू खुद ही है. अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसे निकलेगी? 50 में से 5 माइनस करेंगे. 50 में से जब 5 माइनस किया तो ये हो गया 45 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5. तो इतनी वैल्यू 22.5 मीटर है और ये वैल्यू भी हमारी 22.5 मीटर्स है. अब हम लोग को क्या करना है? एरिया जो है वो निकालना है. एरिया ऑफ ये पोर्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ आउटर पोर्शन निकालेंगे. एरिया ऑफ आउटर पोर्शन मीन्स होल रेक्टेंगुलर फील्ड और द होल रेक्टेंगुलर field will be length into breadth 50 into 35. 50 into 35 करेंगे, एक ज़ीरो एज इट इज़ आएगा. फिर 5 5 ज़ा 25 और ये 15 और प्लस 2 करेंगे तो 17 आ जाएगा. 1750 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब हमें सिर्फ इस पोर्शन, ये 4 पोर्शन होंगे, इसको 4 पोर्शन कह सकते हैं. एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन विल बी द लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है? 22.5 और इस एरिया की जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 15. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 2 ज़ा 10 और ये 11 और फिर 1 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 5. तो 5 7 3 और ये 3 एक डिजिट ऐसे आ जाएगा. तो इसकी वैल्यू होगी 337.5 मीटर स्क्वायर. अब ऐसे 4 एरिया हैं. सो एरिया ऑफ 4 सेम पोर्शंस विल बी, अगर एक पोर्शन का एरिया हमारा इतना है तो 4 पोर्शंस का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 337.5 इंटू 4. सो 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 30, 4 3 ज़ा 12, 15, 4 3 ज़ा 12 और ये 13. कितना आ गया? 1350 मीटर स्क्वायर. तो अब हमें पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया पता चल गया. उसके बाद हमें इन 4th पोर्शंस का भी एरिया पता चल गया. अब अगर पूरे में से इस 4th पोर्शन एरिया को माइनस करेंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया तो मिल ही जाएगा. सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी 1750 minus 1350. The answer will be 400 meter square. This will be our answer. पूरे में से इसके एरिया को माइनस कर दिया, शेडेड पोर्शंस का एरिया हमारा आ गया 400 मीटर स्क्वायर. I hope the things are getting clear to you. So either take the screenshot or note it down. Then we will proceed to the further questions. Now our next question is, in the diagram calculate the area of shaded portion. All measurements are in centimeter. This figure is given. It is a rectangular field. Length is given 8 centimeter, breadth is given 6 semi and 5 squares piece are given of 2 sides 2 by 2. Find the area of the shaded portion. So area of this rectangular field, will be length into breadth 8 into 6 which will be 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस ब्लॉक का, एक ब्लॉक का एरिया
1 ब्लॉक्स एरिया इज इक्वल टू, साइड का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, साइड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब कितने ब्लॉक्स हैं 5, सो 5 ब्लॉक्स एरिया will be, we will multiply 4 into 5, it will be 20 centimeter square. So if we will subtract this from this, then we will get the area of the shaded portion. So we will, so area of shaded portion will be 48 total area minus these 5 blocks area 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट विल बी दी आंसर. आई होप you have understood. Now we will proceed to the further questions.